हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर आपका चल रहा था, जिसमें आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो आज हम आप सीखेंगे यूनिट नंबर 4 जो शेयर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस किस तरीके से होता है। इसके पहले हमने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन बताया था। आज हम आपको बताएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कि किसे बोलते हैं, किस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं और प्रो राटा अलॉटमेंट शेयर का क्या होता है, इसमें आएगा। सारे टॉपिक को हम डील करेंगे। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। यूनिट 4 जो है आपका यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। और आज हम इस टॉपिक में जो बात करेंगे वो है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इस टॉपिक को आज हम डील करेंगे। चलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हम किसे कहते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर कंपनी 20,000 शेयर इशू करती है और एप्लीकेशन जो है वो इससे ज़्यादा के लिए आ जाए, यानी 25,000, 30,000, 50,000, 60,000, तो इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। अगर कंपनी 20,000 शेयर इशू की और उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाता है तो इस केस को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर 20,000 से कम के लिए आएगा तो इसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को किस तरीके से डील करते हैं और प्रो राटा अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, इन सबको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो डी के गोयल के बुक से हम एक सवाल लेते हैं आपका। यहाँ पर कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। तो एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जो कि इनवाइट करती है एप्लीकेशन के लिए, शेयर इशू करती है, 20,000 शेयर इशू करती है और 10 रुपये ईच करके, यानी एक शेयर का जो दाम है वो 10 रुपये है, तो 20,000 शेयर इशू करती है। ईच पेबल एज फॉलोज, और लिखता है कि हर किसी का इंस्टॉलमेंट का क्या रेट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर है इंस्टॉलमेंट का 3 रुपया, अलॉटमेंट का जो है आपका वो है 2 रुपया, फर्स्ट कॉल का जो पैसा कंपनी लेगी ये है आपका 2.5 रुपये, और सेकेंड कॉल का जो कंपनी पैसा लेगी ये भी आपका 2.5 रुपये। तो इस तरीके से कंपनी 10 रुपये टोटल वसूल ले लेगी आपका। अब यहाँ पर बोलता है कि कंपनी जो है एक्स लिमिटेड वो 20,000 शेयर इशू की थी और एप्लीकेशन जो आ गया है वो 30,000 शेयर के लिए आ गया है। इसका मतलब ये बहुत रेपुटेड कंपनी होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका कंपनी का शेयर परचेस करना चाह रहे होंगे। एक्स लिमिटेड कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर परचेस करने के लिए इच्छुक होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का शेयर खरीदना चाहते होंगे। इसीलिए यहाँ पर इनका जो शेयर जो था, जो इशू किया था 20,000, वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया और जो पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजा वो 30,000 का एप्लीकेशन भेजा। आप अप्लाई करने से किसी को नहीं रोक सकते। अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर बैंकिंग का या किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म निकलता है, अगर 5,000 सीट है तो इसके लिए एप्लीकेशन आपका 5 लाख का भी आ सकता है, तो आप किसी को अप्लाई करने से नहीं रोक सकते। उसी तरीके से यहाँ पर 20,000 कंपनी ने शेयर इशू की है और पब्लिक जो है वो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया है, कितने का, 30,000 का। तो मतलब आप अप्लाई करने से किसी को नहीं रोक सकते। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का रेट कितना है, एप्लीकेशन का 3 रुपये, अलॉटमेंट का 2 रुपये, फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपये और सेकेंड कॉल का 2.5 रुपये है। याद रखिएगा, कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल में जिस पैसे को ट्रांसफ़र करेगी वो 20,000 से ज़्यादा नहीं कर सकती है। यानी 30,000 के लिए एप्लीकेशन तो आया है
लेकिन शेयर कैपिटल में 20 शेयर से ज़्यादा कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉलमेंट आपका बनाया गया है और किस तरीके से कंपनी लेगी। सबसे पहले यहाँ पर जो एप्लीकेंट हैं, एप्लीकेंट्स जो हैं, देखिएगा किस तरीके से बंटवारा होगा। 8000 शेयर मांगा गया था, जो एप्लीकेंट थे जिसने अप्लाई किया, 8000 शेयर मांगा गया और इनको पूरा 8000 शेयर दे दिया गया, यानी फुल्ली अलॉटेड किया गया। 8000 जो एप्लीकेंट थे शेयर के लिए, जिसने आपका 8000 शेयर मांगा एप्लीकेंट ने, उसको 8000 शेयर यहाँ पर दे दिया गया। क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट जो 16000 शेयर मांगे थे, यहाँ पर 16000 शेयर मांगा गया था, इनको कितना दिया गया है? इनको 12000 शेयर जो है वो दिया गया है। तो यहीं पर आपका प्रो राटा अलॉटमेंट होगा। इसके बाद एप्लीकेंट कितने बचे? 30,000 में से 6000 एप्लीकेंट जो 6000 शेयर मांगे थे, इनको कुछ भी नहीं दिया गया, नील, यानी एक भी शेयर यहाँ पर इनको नहीं दिया गया। अब देखिएगा कि कितना कितना शेयर के लिए कंपनी से एप्लीकेंट जो है वो शेयर मांगा था। तो टोटल एप्लीकेशन आया कितने का है? 30,000, 8,000, 16,000 और 6,000, टोटल 30,000 शेयर कंपनी को से मांगा गया, अप्लाई किया लोगों ने, जिसमें से कंपनी ने 8,000 शेयर मांगने वाले को 8,000 शेयर दे दिया, यानी फुल्ली अलॉटेड। यहाँ पर 16,000 शेयर वाले को 12,000 शेयर दिया गया। यहाँ पर देखिएगा 8,000 वाले को 8,000 से शेयर दिया गया, मतलब ऑनरशिप दे दिया गया पूरे 8,000 शेयर से। यहाँ पर 16,000 के लिए जो अप्लाई किए थे उनको 12,000 मिला। ऑनरशिप तो दिया गया, शेयर तो दिया गया, लेकिन कम नंबर से दिया गया। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर देखोगे 16 और 12, 3 जीरो कट जाएगा, तो 16:12, मतलब जिसने 16 शेयर मांगा उसको 12 शेयर मिला। अगर 4 से काट दोगे तो जिसने 4 शेयर मांगा उसको मात्र कितना मिला? 3 शेयर यहाँ पे मिला यहाँ पर। तो यहीं पर आपका प्रो राटा अलॉटमेंट होगा, यानी 16,000 शेयर जो उसने मांगा उसको 12,000 शेयर दिया गया। तो 4,000 शेयर इसका रिजेक्ट किया गया। 4,000 शेयर ऑनरशिप दिया गया, लेकिन 4,000 शेयर जो था इनका रिजेक्ट किया गया, मतलब 4,000 शेयर का जो है उसको दिया नहीं गया। कौन से? तो सेकंड कैंडिडेट जो थे, 16,000 शेयर था, 12,000 दिया गया, 4,000 शेयर उनको नहीं दिया गया। ऑनरशिप दिया गया, 12,000 शेयर दिया गया, लेकिन 4,000 शेयर उनका रिजेक्ट कर दिया गया। यानी उन्होंने टोटल 16,000 शेयर का पैसा कंपनी को दिया था, जिसमें से कंपनी बोली कि हम सिर्फ 12,000 शेयर का ही पैसा रखेंगे, यानी 12,000 से ही आपको ऑनरशिप देंगे, 4,000 से आपको ऑनरशिप अभी नहीं देंगे, यानी 4,000 शेयर हम आपको नहीं देंगे। बाकी जो एप्लीकेंट्स 6,000 के थे उनको क्या किया गया? उनको पूरा तरह से रिजेक्ट किया गया। तो कंपनी 8,000 वाले को 8,000 शेयर दे दी और 16,000 वाले को 12,000 शेयर दे दी। तो टोटल हो गया यहाँ पर देखो कितना शेयर कंपनी दी? 20,000। तो 30,000 में से ओनली 8 और 12 20,000 शेयर ही दिया गया, बाकी 4,000 को रिजेक्ट किया गया। 4,000 जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन का दिया गया था उसको हम आगे कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। देखिए एप्लीकेशन जो आया था वो यहाँ पर इस ग्रुप वाले की अगर हम बात करें तो 16,000 के लिए उसने अप्लाई किया था, जिसमें से 12,000 दिया गया। तो बाकी 4,000 का एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है कंपनी को, और कंपनी कहती है कि आपको 12,000 शेयर का तो पैसा आपसे हम लिए हैं, एप्लीकेशन का लिए हैं, लेकिन आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट में भी आप पैसा दोगे। तो ये 4,000 का पैसा कंपनी क्या करेगी? आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट में इसको एडजस्ट करेगी। अभी समझ में नहीं आएगा, पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, तब सारी बातें क्लियर होंगी। सबसे पहले क्या होगा? कंपनी का एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स लिमिटेड कंपनी क्या बनाएगी? एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा आएगा? सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पर आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। कितना शेयर कंपनी इशू की है? 20,000 यहाँ पर, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आया है? 30,000। तो आप किसी को अप्लाई करने से नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर शुरुआत में हम 30,000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किए हैं, और जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है 3 रुपया के हिसाब से यहाँ पर हमने 90,000 रुपया एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। क्लियर है? अब यहाँ पर हम शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर बातें ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। जो कैपिटल में शुरुआत में मैंने बताया था कि 20,000 से ज़्यादा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? जो कैपिटल बनेगा वो 20,000 से ज़्यादा शेयर के लिए नहीं बनेगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल में मात्र 20,000 से ही जाएगा। बाकी 10,000 का जो एक्स्ट्रा है उसका हिसाब हम आगे इसी में करेंगे। तो देखिए 20,000 शेयर यही कैपिटल का हिस्सा बनेगा। लिख दो शेयर इनटू एप्लीकेशन का कितना है? 3 रुपया। तो कैपिटल में आएगा आपका 60,000 रुपया। ठीक है। 90,000 में से टोटल कितना था? 90,000 में से 60,000 ही सिर्फ कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अब देखिए 6,000 जिसने शेयर मांगा था इसको क्या किया? यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया पूरे तरीके से। तो 6,000 का एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पर डेबिट करके आया था बैंक में। अगर हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे 6,000 शेयर से, तो यहाँ पर 6,000 का पैसा एक तरीके से वापस कर दिया गया शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट, पैसा वापस कर रहे हैं। कितने शेयर होल्डर का पैसा, कितना शेयर का पैसा हम वापस करेंगे जो कि फुल्ली रिजेक्टेड है? कितना? 6,000। कितना के करके ये पैसा दिए होंगे एप्लीकेशन का? 3 रुपया करके इसने अप्लाई किया होगा। तो 3 रुपया करके हम इसको वापस करेंगे। कितना? 18,000 रुपये हम इसको वापस कर देंगे। कर दिया मैंने वापस। अब 16,000 शेयर जिसने मांगा था उसको 12,000 शेयर मिला। तो एप्लीकेशन जो दिया होगा वो पूरे 16,000 का पैसा इस 90,000 में आया होगा। पूरा 16,000 के हिसाब से ये पैसा आया है, जबकि इसको शेयर दिया गया कितना का? 12,000। तो बाकी जो यहाँ पर 4,000 रुपये बचा, एक बार हम इसको देख लेते हैं, कैमरे में आ रहा है? हाँ, बाकी जो यहाँ पर बचा 4,000 रुपया, 4,000 शेयर, ये तो नहीं दिया गया और नहीं दिया गया, लेकिन 12,000 से तो आपको ऑनरशिप दिया गया है। तो बोला कि 4,000 का पैसा जो मैंने एप्लीकेशन में रिसीव किया है, जो मैंने पैसा रिसीव कर लिया है, कंपनी ने बोला कि आगे आने वाले कॉल का पैसा तो तुम दोगे ही, यानी अलॉटमेंट का पैसा तो तुम दोगे ही। तो 4,000 का पैसा जो कंपनी ले ली है, बोला कि हम तुमको आगे एडजस्ट कर देंगे। कंपनी के पास ये राइट है, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं हो सकता है इस पर कि आगे आने वाले कॉल में तो तुमको पैसा देना ही है ना। तो 4,000 का जो तुम अभी दिए हो, तुमको पैसा वापस करने की बजाय हम क्या करेंगे? आगे आने वाले कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। तो एप्लीकेशन के बाद कौन सा यहाँ पर कॉल आएगा? इसके बाद जो कॉल आएगा वो होगा आपका अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस पैसे को कहाँ एडजस्ट करेंगे? 4,000 जो ये है पैसा जिसको वापस करना था, लेकिन वापस ना करके कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे? किस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे? उस इंस्टॉलमेंट का यहाँ नाम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट में ये पैसा हम तुम्हारा एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना शेयर को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है जो कि पैसा ले ली है? 4,000 शेयर को एडजस्ट कर देंगे जो कि हम लेकर रखे हैं कंपनी ने। कितना के हिसाब से कंपनी जो है इस पैसे को लेकर के रखी है? तो 4,000 का पैसा कंपनी जो है वो 3 रुपये करके यहाँ पर अलॉटमेंट में एडजस्ट तो करेगा, लेकिन 3 रुपये करके यहाँ पर पैसा एप्लीकेशन में ली है, तो 3 रुपया करके 12,000 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर 12,000 रुपये हम नहीं लेंगे। तो 16,000 शेयर को 12,000 शेयर दिया गया, इसी को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मतलब जिसने 4,000 शेयर 16,000 शेयर मांगा था उसको 12,000 मिला, मतलब 4 शेयर जिसने मांगा था उसको 3 शेयर ही यहाँ पे मिला।
तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो यहाँ पर 4,000 जो कि रिजेक्ट किया गया है, बोला कि तुम शेयर होल्डर बन गए हो 12,000 शेयर से, तो हम 4,000 का पैसा अलॉटमेंट में तुम हमको 4,000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से जो एप्लीकेशन में पैसा दिए हैं, ये तुम अलॉटमेंट में हम तुमको एडजस्ट कर देंगे, उस समय तुम हमको पैसा मत देना। अब आते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्री में। सबसे पहले अलॉटमेंट को हम ड्यू करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू करेंगे और लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू जो होगा वो पूरे फुल अमाउंट से होगा, रिसीव जो होगा उसमें से हम 12,000 रुपये नहीं लेंगे, यही बात है यहाँ पर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर अब हम कितने से बनाएंगे, हम अब 30,000 से नहीं देंगे बनाएंगे, क्योंकि जितना शेयर जो है आपका एक्चुअली में यहाँ पे 30,000 शेयर का सारा हिसाब किताब हम यहाँ पे कर दिए हैं। अब जो है वो हम बनाएंगे कितने से, तो 20,000 शेयर, यानी एक्चुअल शेयर जितना कंपनी इशू किया था और जितना के हिसाब से कैपिटल में जाना था उतना के हिसाब से हम यहाँ पर बनाएंगे 20,000 शेयर इनटू कितना आपका अलॉटमेंट का है 2 रुपया यहाँ पर। तो कंपनी को यहाँ पर 40,000 रुपये से कंपनी ड्यू करती है इसे। इसके बाद अब पैसा रिसीव करने की बारी है। याद रखिएगा जब रिसीव करेंगे तो ये एडवांस के तौर पे जो पैसा दे रखा है इसको अलॉटमेंट में हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी हम ले के रखे हैं एडवांस के तौर पे, इसलिए यहाँ पे हम शेयर अलॉटमेंट लिखे हैं। अब यहाँ पर हम पैसा दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 रुपया से क्रेडिट करेंगे, लेकिन कितना पैसा ऑलरेडी हम ले चुके हैं 4,000 शेयर का, तो ये 12,000 ले चुके हैं, तो 12,000 यहाँ से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 40,000 अब नहीं देगा, 12,000 जो पहले दे रखा है उसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 28,000 रुपये, और बैंक अकाउंट में भी कितना आएगा, यहाँ पर 28,000 रुपये आएगा। तो यहाँ पर पैसा एडजस्ट कर दिए। अब बताइए अलॉटमेंट में था कितना 40,000, तो एक बार अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट कितने से है 12,000 से, और यहाँ पर कितना है आपका अलॉटमेंट क्रेडिट 28,000 से, तो दोनों एक तरीके से मिलके 40,000 रुपये तो हो ही गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट जो है वो क्रेडिट 40,000 से होना चाहिए था, जिसमें ऑलरेडी 12,000 यहाँ पर है और यहाँ पर 28,000, और बैंक में पैसा यहाँ पर कितना आ गया हमको 28,000 रुपये यहाँ पे आ गया। तो अलॉटमेंट को हम एक तरीके से 40,000 से ही क्रेडिट किए हैं। इसके बाद यहाँ पर पैसे को एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कॉल है एंड सेकंड कॉल है। इसमें आप बिल्कुल नॉर्मल जनरल एंट्री जैसे बनाते थे अब वैसे बनेगा। सारे पैसे को हम जितना जो करना था एडजस्टमेंट वो हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम फर्स्ट कॉल पे, लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना शेयर से बनाएंगे, 20,000 शेयर जो कंपनी इशू की है उतने के से ही हम कैपिटल में यहाँ पर लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट का रेट है 2.5 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपये। पैसा रिसीव होगा बैंक ऑन डेबिट टू क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हो जाएगा 50,000 रुपये। क्लियर है। इसके बाद सेकंड कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
20,000 शेयर से इंटू कितना करके 2.5 रुपये 2.5, ये आ जाएगा आपका 50,000 रुपये। यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000 रुपीज़। इसके बाद इस पैसे को रिसीव करेगी कंपनी, लिख देंगे हम यहाँ पे बैंक ऑन डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 रुपये, और यहाँ पर 50,000 50,000 रुपये कंपनी रिसीव कर लेगी। तो इस तरीके से हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम सारा पैसा कंपनी का रिसीव करेंगे। एक बार हम थोड़ा सा इसको फिर से समझ लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, मतलब कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर और एप्लीकेशन इससे ज़्यादा का आ गया, इसे कहते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। तो 20,000 था कंपनी के पास, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया शेयर, 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया और 30,000 के एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पर कंपनी ने पैसा रिसीव किया, क्योंकि अप्लाई करने से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। एप्लीकेशन जो इंस्टॉलमेंट का 1 शेयर का दाम था वो आपका 10 रुपये था, और 10 रुपये को किस तरीके से कंपनी लेगी, तो एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में 2 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2.5 रुपये, सेकेंड कॉल में आपका 2.5 रुपये करके कंपनी यहाँ पर पैसा ले रही है। अब यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने 30,000 में से, अभी 30,000 का हम करेंगे, 30,000 में से 8,000 जो एप्लीकेंट थे उसको फुल्ली अलॉटेड, पूरे तरीके से शेयर अलॉट कर दिया गया, तो वो पूरे तरीके से आपका शेयर यहाँ पर मिल गया। जिन्होंने 8,000 शेयर, वैसे एप्लीकेंट्स जिसने 8,000 शेयर मांगा उसको 8,000 शेयर यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर ये पूरे तरीके से इनको ऑनरशिप दिया गया, फुल्ली शेयर अलॉट किया गया। तो 30,000 में से 8,000 को तो पूरा तरह से अलॉट किया गया। इसके बाद 30,000 में से यहाँ पर बात करें 16,000 ने, एप्लीकेंट ने 16,000 शेयर मांगा, तो इस ग्रुप में से आपका जो है 16,000 में से मात्र 12,000 ही शेयर दिया गया था। तो इसे हम कहते हैं प्रोराटा, मतलब जितना मांगा गया प्रोपोर्शनेट उतना आपको शेयर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर अगर किसी ने 4 शेयर मांगा तो उसको कितना मिला, 3 शेयर मिला, तो 16,000 वाले को 12,000 शेयर मिला। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन का पैसा दिए होंगे पूरा 30,000 का आया है, याद रखिएगा। 30,000 में तो 16,000 के लिए जो अप्लाई किया होगा, एप्लीकेशन का पैसा तो पूरा 16,000 का दिया गया था, लेकिन इसको शेयर दिया कितना गया, 12,000, यानी 4,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को एप्लीकेशन के तौर पे इसने, इस ग्रुप वाले ने दिया था, और 4,000 शेयर इनका रिजेक्ट हुआ है। तो याद रखिएगा 12,000 शेयर तो मिला ना, और 12,000 के हिसाब से एप्लीकेशन, यानी 16,000 के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ था, जिसमें से 12,000 शेयर दिया गया। तो 4,000 के हिसाब से जो पैसा एक्स्ट्रा कंपनी को दे के रखे थे वो आगे कंपनी उसको एडजस्ट कर लेगी। कौन सा कॉल है आगे, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगी। तो यहाँ पर 12,000 शेयर दिया गया और 4,000 को एक तरह से रिजेक्ट किया गया। 6,000 जिसने मांगा उसको पूरे तरीके से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, एक भी शेयर उसको नहीं मिला। तो 8,000, 16,000 और 6,000, 30,000 शेयर था। 8 जिसमें से कैसे कैसे ने कंपनी ने हिसाब किया, 8 को 8 दे दिया और 16 को यहाँ पर 12 दे दिया। तो एक तरीके से यहाँ पर टोटल कंपनी ने 20,000 शेयर दिया 30,000 में से। तो 30,000 में से कंपनी ने 20,000 दे दिया और 6 वाले को क्या कर दिया, भैया तुमको एक भी शेयर नहीं मिल पाएगा, तुम फुल्ली रिजेक्टेड हो। जर्नल एंट्री पे एक बार फिर से आते हैं। बैंक अकाउंट अप्लाई करने से किसी को नहीं रोक सकते, तो कंपनी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करेगी और एप्लीकेशन का पूरा 30,000 रुपये करके पैसा रिसीव होगा कंपनी को। तो 30,000 एप्लीकेशन का पैसा, इंस्टॉलमेंट का जो रेट है वो 3 रुपया है, तो 90,000 करके कंपनी के पास आएगा। इसके बाद इस एप्लीकेशन पर के पैसे का हिसाब किताब करना है, इससे हम डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल में याद रखिएगा जितना कंपनी इशू की है उतना ही से शेयर कैपिटल में जाएगा, 1 रुपया भी फालतू नहीं। तो 20,000 शेयर कंपनी इशू की थी, 3 रुपया के हिसाब से जो कैपिटल में जाएगा वो 60,000 जाएगा। इसके बाद वो ग्रुप जिसको फुल्ली रिजेक्शन का सामना करना पड़ा
उसको हम यहाँ पर 6,000, जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था 6,000 का 3 रुपया करके, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। बैंक ऑन डेबिट था, अब इसको हमने क्रेडिट कर दिया, उनको पूरा 18,000 रुपये वापस कर दिया। अब यहाँ पर 16,000 वाले के लिए 16,000 इंटू 3 करके एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पर रिसीव हुआ था, जिसको 12,000 ही शेयर दिया गया। तो 4,000 का जो पैसा एक्स्ट्रा दे करके रखा है इस एप्लीकेशन, इस ग्रुप वाले ने, इसको कंपनी कहती है कि 4,000 का तुम जो एक्स्ट्रा पैसा दे करके हमको रखे हो, ये पैसा आगे तो तुमको इंस्टॉलमेंट तो देना ही है, आगे जो तुम इंस्टॉलमेंट दोगे उसमें हम एडजस्ट कर देंगे। तो ठीक है, इसके आगे आने वाले कॉल कौन सा है, अलॉटमेंट है, वहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किस कॉल में एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में। तो उस कॉल का नाम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 4,000 का शेयर 3 रुपया एप्लीकेशन के हिसाब से 12,000 रुपये दिया था, ये एप्लीकेशन का पैसा जो था वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। अब यहाँ पर हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। ड्यू जो है पूरे अमाउंट से हम इसको ड्यू करेंगे, लेकिन रिसीव करते समय 12,000 रुपये हम नहीं लेंगे। तो अलॉटमेंट को हमने ड्यू किया 20,000 शेयर, याद रखिएगा अब 20,000 से बनेगा, ना कि 30,000 रुपये से। कितना कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, 20,000, तो 20,000 शेयर इंटू 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये हमने कैपिटल में लिख दिया। अब पैसा रिसीव करने की बारी आई, तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ लिखेंगे। 28,000 रुपये यहाँ पर रिसीव हुआ है। 40,000 आना था, एक्चुअली में कितना आना था, 40,000 रुपये यहाँ पर आना था अलॉटमेंट का, जिसमें से 12,000 रुपये कंपनी ने एडजस्ट कर दिया और मात्र 28,000 रुपये ही आपने दिया। तो यहाँ पर अलॉटमेंट 12,000 से और यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट है 28,000 से, तो टोटल एक तरीके से 40,000 से ही क्रेडिट हुआ, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो यहाँ पर 28,000 रुपये आ गया। क्लियर है बात। इसके बाद फर्स्ट कॉल तो आप जान ही रहे हो, सिंपल है आपका। फर्स्ट कॉल को कंपनी ने ड्यू किया, उसके पैसे को रिसीव किया। फिर सेकंड कॉल को कंपनी ने ड्यू किया और उसके पैसे को यहाँ पर रिसीव किया। तो इस तरीके से हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को डील करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो इस तरीके से हम उसको बनाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले वीडियो में हम आपको शेयर को फॉरफिट कैसे करते हैं वो बताएंगे। इसके आगे आने वाले वीडियो में देखते हैं। इसके आगे जो आपका टॉपिक है फॉरफीचर होगा आपका, तो यहाँ पर हम आपको, हाँ शेयर फॉरफीचर है तो याद रखिएगा कॉल्स इन एरियर हुआ था। कॉल्स इन एरियर जब हुआ है तो कंपनी को ये राइट है कि हम शेयर होल्डर के पैसे को छीन सकते हैं, शेयर को जब्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉरफीचर का केस बताएंगे। यहाँ तक आप जो है शेयर इशू किस तरीके से किया जाता है, पार पे, प्रीमियम पे और अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन बताया और सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बताया। तो सब कुछ को आप ध्यान में रखोगे और ठीक से घर पे आप पढ़ाई करोगे। थैंक यू।